every single day. I'm gone. आज की कहानी लखनऊ शहर की रहने वाली रेनू की है। रेनू, हाय, मैं रेनू शर्मा। आज जो किस्सा मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ वो आज से 3 साल पहले घटा था। मेरे परिवार में मेरे पापा, मम्मी, बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। मैं अपने परिवार के साथ उन दिनों गर्मी की छुट्टियों में गांव गई थी। हम लोग गांव में जाकर बहुत खुश हुए। गांव की शुद्ध हवा और शांत माहौल हमें बहुत भा रहा था। हम सब ने मिलकर अपने गांव के घर की सफाई शुरू की और इसमें हमारी मदद की गांव में रहने वाले हमारे चाचा जी और उनके परिवार ने। घर की सफाई के बाद चाचा जी ने हमसे कहा कि आज रात का खाना हम उनके ही घर खाएं। वहीं रात के वक्त हम लोग चाचा जी के घर पर रात का खाना खाने पहुंच गए। चाचा जी और उनके परिवार ने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया और खाने के लिए चाची जी ने तरह तरह के व्यंजन बनाए। हम सब काफ़ी खुश थे। बातचीत करने के बाद हम सब खाना खाने बैठे ही थे कि अचानक ही कहीं से किसी के चीखने की आवाज़ें आने लगी। पापा ने चाचा जी से इस बारे में पूछा तो चाचा जी ने बात टाल दी और पापा से कहा, अरे भाई साहब, कुछ नहीं, चलो खाना खा लेते हैं, इससे पहले ठंडा हो जाए। वो चीखे थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो और भी तेज़ और भी भयंकर होती जा रही थी। पापा ने एक बार फिर चाचा जी से पूछा। तब चाचा जी ने कहा, अरे भाई साहब, कुछ नहीं, ये हमारे घर के पीछे जो रहते हैं ना, उनका बेटा दिमाग से थोड़ा पागल है, बस वही चीख रहा है। लेकिन उन चीखों को सुनने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो चीखें चाचा जी के घर में से ही आ रही हो। लेकिन पापा ने चाचा जी से इस बारे में ज़्यादा नहीं पूछा। वहीं खाना खाने के बाद हम लोग अपने घर लौट आए। रात के वक्त हम सभी अपनी छत पर सो रहे थे। अचानक ही रात के 2:30 बजे मेरी नींद टूट गई। मुझे काफ़ी बेचैनी सी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेरे बाल पकड़ के खींच रहा हो। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ मेरे परिवार के अलावा कोई नहीं था और मेरा छोटा भाई भी अपनी जगह सोया हुआ था। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है। नई जगह पर हो सकता है मुझे नींद ना आ रही हो। ये सोचकर मैं अपनी खाट से उठी और छत पर टहलने लगी। तभी मैंने चाचा जी की घर की छत पर एक लड़की को देखा जो हमारी ओर ही देख रही थी। जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि उस लड़की की आंखें चमक रही थी और वो लड़की देखने में चाचा जी की बड़ी बेटी सुमन के जैसी लग रही थी। मैं पक्का पक्का तो नहीं कह सकती वो चाचा जी की बेटी सुमन ही थी, क्योंकि अंधेरे के कारण मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाई थी। मैं काफ़ी घबरा गई उसकी चमकती हुई आंखें देख। मैं वापस अपनी खाट पर चादर ओढ़कर लेट गई। वहीं अगली सुबह मैंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। वहीं मम्मी दोपहर के वक्त आंगन में बने मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। अचानक ही किसी ने पीछे से आकर मम्मी की गर्दन को अपने दोनों हाथों से कसकर दबा लिया। मम्मी बुरी तरीके से डर गई। वो किसी तरीके से पीछे पलटी तो उन्होंने देखा कि चाचा जी की बड़ी बेटी सुमन मेरी मम्मी की जान लेने पे तुली है। मम्मी चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चीख नहीं पा रही थी। अचानक ही मेरी मम्मी ने आंखें बंद कर ली और
जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा वहाँ सुमन नहीं थी, लेकिन मेरी मम्मी को यकीन था वहाँ सुमन थी। जब मम्मी ने पापा को अपने साथ घटे हुए उस किस्से के बारे में बताया तो पापा हिल गए और वो हमसे कहने लगे, जल्दी जल्दी सामान पैक करो, हम लोगों को अभी वापस घर के लिए निकलना है। मैंने सोचा हम लोग कल ही तो आए थे गांव और आज वापस जा रहे हैं। जब मम्मी ने पापा से इस बारे में पूछा तो पापा ने एक बहुत ही हिला देने वाली बात हम सबको बताई। पापा ने बताया कि वो चाचा और चाची की बात सुनकर आ रहे हैं। उनकी बड़ी बेटी सुमन पर कुछ आत्माओं ने कब्जा करके रखा है और वो उन सारी आत्माओं को उसके शरीर से उतार कर हमारी बेटियों के शरीर पर चढ़ाना चाहते हैं। यानी कि वो लोग अपनी बेटी के शरीर से आत्माएं निकाल कर मेरी और मेरी बहन के शरीर में डालना चाहते थे, ताकि उनकी बेटी को उन आत्माओं से मुक्ति मिले और उनकी मुसीबत हमारे गले पड़ जाए। ये बात सुनकर मम्मी को बहुत गुस्सा आया। वो तो चाचा और चाची से लड़ने के लिए जाने लगी, लेकिन पापा ने मम्मी को समझाया वो लोग बहुत ही दुष्ट किस्म के हैं। ये सब अच्छे बनने का नाटक वो सिर्फ इसीलिए कर रहे थे ताकि हम उनकी बातों में आ सके। हम लोगों ने बिना समय गवाए अपना सामान पैक किया और बिना किसी को कुछ बताए वहाँ से वापस आ गए और उसके बाद हमने उन लोगों से कोई भी बातचीत नहीं रखी और ना ही हम गांव गए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और उसके बाद कीजिए वीडियो को लाइक। थैंक यू।